नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के चैप्टर सॉलिड स्टेट में आज हम क्रिस्टल संरचना निर्धारण की लाउस मेथड का अध्ययन करेंगे। लाउस मेथड मैक्स वॉन लाउस ने 1912 में दिया था। लाउस मेथड में सिंगल क्रिस्टल सैंपल को यूज़ किया जाता है, अर्थात किसी लार्ज सिंगल क्रिस्टल के स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। यह क्रिस्टल क्रिस्टलाइन एक्सिस पर फिक्स होता है, अर्थात घूर्णी विधि या पाउडर विधि की तरह यह रोटेट नहीं होता है। लाउस मेथड में जो एक्सरे यूज़ करते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की होती है, अर्थात वाइट एक्सरेज होती हैं। लाउस मेथड जनरली लार्ज क्रिस्टल सिंगल क्रिस्टल की ओरिएंटेशन, शेप और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। लाउस पैटर्न हर एक क्रिस्टल का एक कैरेक्टरिस्टिक है, अर्थात हर एक क्रिस्टल के लिए लाउस पैटर्न निश्चित होगा। इसी लाउस पैटर्न के आधार पर हम क्रिस्टल संरचना को डिटरमाइन करते हैं। लाउस विधि क्या है ये हम देखें। लाउस मेथड में एक एक्सरे सोर्स यूज़ किया जाता है। यह एक्सरे सोर्स है। इस एक्सरे सोर्स से एक्सरेज उत्पन्न होती है। ये एक्सरेज एक लैड स्लिट से पास होती है। यह लैड स्लिट एक्स्ट्रा एक्सरेज को रोक लेती है और केवल एक फाइन पैरेलल बीम के रूप में ही एक्सरेज को अपने में से पास होने देती है। तो यह लैड स्लिट्स कॉलीमीटर की तरह वर्क करती है, कॉलीमीटर कहलाती है। एक्सरे की बीम जो है क्रिस्टल पर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो वह डिफ्रैक्टेड होगी और डिफ्रैक्टेड होकर फोटोग्राफिक फिल्म पर पैटर्न या इमेज बनाती हैं। लाउस मेथड में लाउस कैमरा यूज़ किया जाता है। लाउस कैमरा किस तरह का होता है और कैसे वर्क करता है हम देखें। यहाँ चित्र में हम देखें, यह एक एक्सरे सोर्स है। इससे एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ये एक्सरे इस ट्यूब से होकर बाहर निकलती हैं, जो कि एक फाइन पैरेलल बीम के रूप में निकलती हैं। और यहाँ यह एक गोनियोमीटर के ऊपर क्रिस्टलाइन एक्सिस है। इस एक्सिस पर क्रिस्टल फिक्स होता है। इस क्रिस्टल पर एक्सरेज इंसिडेंट होती है और डिफ्रैक्टेड होकर यहाँ इस फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरती हैं और इमेज बनाती हैं। जो इमेज हमें मिलती है वह हमारा लाउस पैटर्न कहलाता है। लाउस पैटर्न दो तरह के हैं, बैक रिफ्लेक्शन पैटर्न और ट्रांसमिशन पैटर्न। बैक रिफ्लेक्शन इन पैटर्न के आधार पर हम लाउस मेथड को दो तरह से बता सकते हैं। एक है बैक रिफ्लेक्शन लाउस मेथड और दूसरा ट्रांसमिशन लाउस मेथड। बैक रिफ्लेक्शन लाउस मेथड में क्या होता है, इसमें फोटोग्राफिक फिल्म को क्रिस्टल और एक्सरे सोर्स के बीच में रखते हैं, जबकि ट्रांसमिशन लाउस मेथड में फोटोग्राफिक फिल्म को क्रिस्टल के पीछे यानी क्रिस्टल के बाद रखते हैं। जब एक्सरेज को हम एक कॉलीमीटर में से पास करते हैं तो ये फाइन बीम में कन्वर्ट हो जाती है। कॉलीमीटर है, इसमें से पास करेंगे तो फाइन बीम में कन्वर्ट हो जाएगी। फाइन बीम क्रिस्टल पर गिरती है तो क्रिस्टल पर या तो क्रिस्टल से वो सीधे ही कुछ किरणें सीधे ही क्रिस्टल से पास होती है, कोई डिफ्रैक्शन नहीं होता है और सीधे निकल जाती है और फोटोग्राफिक फिल्म पर एक डार्क स्पॉट बनाती है, सेंटर पर एक डार्क स्पॉट बनाती है। कुछ किरणें डिफ्रैक्टेड होंगी और पैटर्न बनाती हैं। तो यह जो पैटर्न है यह हमारा ट्रांसमिशन पैटर्न कहलाएगा। अब कुछ किरणें ऐसी भी होंगी जो क्रिस्टल से टकराकर बैक रिफ्लेक्टेड हो जाती है ना, पीछे की ओर रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो यह पीछे वाले फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज बनाती है। तो यह हमारा बैक रिफ्लेक्शन पैटर्न कहलाएगा।
और ये हमारा ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन पैटर्न कहलाएगा। उसी आधार पर हम बैक रिफ्लेक्शन लाउज मेथड कहेंगे और इसे ट्रांसमिशन लाउज मेथड कहेंगे। बैक रिफ्रैक्शन लाउज मेथड में अभी हमने बताया कि जो फोटोग्राफिक फिल्म है वो एक्सरे सोर्स और क्रिस्टल के बीच में रखी जाती है और जो हमें पैटर्न मिलेगा वो जो डिफ्रैक्शन स्पॉट्स है वो जनरली लाइंग ऑन हाइपरबोला, यानी हाइपरबोला की तरह मिलेगा, हमें हाइपरबोला की फॉर्म में मिलेगा। जबकि ट्रांसमिशन लाउज मेथड क्या है? ट्रांसमिशन लाउज मेथड में हम फोटोग्राफिक फिल्म को क्रिस्टल के पीछे रखते हैं जिससे एक्सरेज क्रिस्टल से डिफ्रैक्टेड होकर फोटोग्राफिक फिल्म पर गिरती है और ट्रांसमिशन पैटर्न बनाती है। ट्रांसमिशन पैटर्न एलिप्स होगा। तो इस तरह से हम बैक रिफ्लेक्शन में पैटर्न और ट्रांसमिशन लाउज पैटर्न लेते हैं। इन पैटर्न हर एक क्रिस्टल के लिए जो पैटर्न है वो फिक्स होता है, तो हम उस पैटर्न से कंपेयर करके क्रिस्टल की संरचना का निर्धारण कर लेते हैं। तो यह हमारा लाउज मेथड कहलाया है। लाउज मेथड में हमने देखा जो पैटर्न मिलते हैं, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न और दूसरा डिफ्रैक्शन ट्रांसमिशन पैटर्न और डिफ्रैक्शन बैक रिफ्लेक्शन पैटर्न। तो ट्रांसमिशन पैटर्न में हम देखें तो एक सेंटर पर जो किरण सीधी निकल जाती है, उससे सेंटर से एक स्पॉट्स हमें मिलता है, जबकि उसके चारों ओर जो हमें ट्रांसमिशन पैटर्न मिल रहा है वो एलिप्स है या दीर्घवृत्ताकार है। जबकि लाउज में, इसमें लाउज पैटर्न में हम बैक रिफ्लेक्शन में देखें तो सेंटर पर बैक रिफ्लेक्शन होकर भी एक बीच में से सेंटर से निकलेगी, तो हमें सेंटर पर एक डार्क स्पॉट मिलेगा और साथ में बैक रिफ्लेक्शन के कारण जो हमें पैटर्न मिलेगा वो दीर्घवृत्ताकार होगा, है ना, बैक रिफ्लेक्शन के कारण जो हमें मिलेगा वो हाइपरबोला होगा, अति परवलय होगा। तो ये हमारा बैक रिफ्लेक्शन पैटर्न है NaCl के लिए और ये हमारा ट्रांसमिशन पैटर्न है NaCl के लिए। तो NaCl के लिए ये दोनों पैटर्न जो होंगे फिक्स होंगे, तो उसी आधार पर हम NaCl के क्रिस्टल की संरचना का निर्धारण कर लेते हैं। तो ये हमारी लाउज विधि थी। थैंक यू।